हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा रहना भी चाहिए ना, है ना। चलिए, देखिए, आज मैं आज मैं आप लोग के सामने ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करने वाला हूँ। कोई डिटेल है ना, बताने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, क्या होता है, नहीं होता, पूरा डिटेल्स आज मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तब स्टार्ट करें। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर देखिए वोल्टेज लेवल को ट्रांसफर करता है वन लेवल टू अदर लेवल। ठीक है, क्या काम है? वोल्टेज को ट्रांसफर करता है वन लेवल टू अनअदर लेवल। ठीक है, ओके। अब अब देखिए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जनरली दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो क्या है कि देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसी भी वोल्टेज लेवल को, किसी भी लो वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल में, हाई वोल्टेज लेवल में जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वही जो है सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जैसे हम बताते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कि जब किसी भी पावर स्टेशन जो होता है थर्मल पावर, वहाँ जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो आउटपुट निकालते हैं 11 kV का। ठीक है, 11 kV का निकालते हैं। फिर वहाँ से ट्रांसमिशन के थ्रू जिसे हम लोग कहते हैं टीडी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके थ्रू पावर ग्रिड में हम बिजली को ले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाते हैं। तो वहाँ पे 33 kV का ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि पावर स्टेशन से पावर ग्रिड में ले जाने के लिए, जो कि स्टेप अप का, जो कि 11 से लेके 33 तक करते हैं। तो ये हो गया क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए, बताने वाले हैं दूसरा नंबर, स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जिस तरह हम स्टेप अप किए उसी तरह उसका उल्टा, अपोजिट। जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लिया जाए पावर ग्रिड से जो हमारे घर तक बिजलियाँ जो आता है, वो क्या, वहाँ पे क्या होता है, स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। पहले क्या है कि 33 kV से 11 kV में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन लगाते हैं। और 11 kV से 220 वोल्ट, जो कि हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं। ठीक है, तो कितने का, 220 वोल्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हमारा बिजली आ गया, 230 वोल्ट का बिजली आ गया। ठीक है, अब देखिए, ट्रांसफार्मर में पार्ट्स कौन कौन सा होता है। देखिए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे पता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो पार्ट्स होते हैं, पहला होते हैं कोर, दूसरा होते हैं वाइंडिंग, तीसरा होते हैं टर्मिनल एंड बुशिंग, और चौथा होता है टैंक, और पांचवा होता है कंजर्वेटर टैंक, और छठा होता है ट्रांसफार्मर वाल, और सातवां होता है ब्रीथर जो कहते हैं, और आठवां होता है कूलिंग सिस्टम। अब देखिए, ये तो आपको हम पार्ट्स बता दिए, सारा पार्ट्स को डिस्कस करके बताएंगे कि किसका क्या काम है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखिए क्या है कोर क्या होता है। देखिए, कोर क्या होता है कि जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंग होता है, नहीं तो पता ही होगा, वाइंडिंग होता है। तो वाइंडिंग जो हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, उसी में एक
एक बना होता है, उसी में एडजस्ट करते हैं। जो 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 वाइंडिंग में एडजस्ट होता है, सेटल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और दूसरा क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है? बाइंडिंग जिसमें ट्रांसफॉर्मर का बाइंडिंग क्या रहता है? एक प्राइमरी बाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी बाइंडिंग रहता है। ठीक है, ठीक है। अब बाइंडिंग कितने होते हैं जी? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि बाइंडिंग दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, दो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, अब क्या है? और तीसरा क्या है? टर्मिनल एंड बूसिंग। टर्मिनल एंड बूसिंग क्या होता है भाई? देखिए, टर्मिनल बूसिंग क्या होता है कि जहां पर से जो भी ट्रांसफॉर्मर आप लोग देखते होंगे, वहां पे सबसे अपर साइड में एक 3 टाइप का बूसिंग लगा होता है। 3 इस साइड, 3 इस साइड। ठीक है, तो टोटल 6 बूसिंग लगे होते हैं, जो कि एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, तो 6 बूसिंग लगे होते हैं। तो उसमें क्या है, बूसिंग में हम लोग एक इनपुट भी देते हैं और आउटपुट, दोनों को बूसिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे किसी भी कनेक्शन का एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। क्या होता है? इनलेट, आउटलेट। उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल एंड बूसिंग। ओके, चलिए अब बताने वाले हैं हम टैंक। टैंक क्या होता है? जितना भी ट्रांसफॉर्मर को बाइंडिंग किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी कोर को एडजस्ट किया गया है, सारा को उसी टैंक में रखते हैं। जो कवर है ट्रांसफॉर्मर का, उसी को टैंक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? कंजर्वेटर टैंक। अब कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? तो देखिए, कंजर्वेटर टैंक वो होता है, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है भाई, बताइए आप लोग। तो देखिए, कंजर्वेटर टैंक ये होता है कि जो टैंक लगा हुआ है, जस्ट उसी के ऊपर कंजर्वेटर टैंक एडजस्ट होता है। ठीक है, वहीं पे लगा होता है। अब कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है भाई? तो क्या है कि टैंक जो है, टैंक जो 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 ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है वो, और कंजर्वेटर टैंक, तो क्या है कि कंजर्वेटर टैंक में हम ट्रांसफॉर्मर वायल देते हैं, जो होता है इंसुलेशन वायल, इंसुलेटिंग वायल। क्या होता है? इंसुलेटिंग वायल, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जो टैंक में हम जो ट्रांसफॉर्मर वायल दिए हैं, जो इंसुलेशन वायल है, वो जब हमारा ट्रांसफॉर्मर हमेशा चलते रहता है, रनिंग कंडीशन में रहता है, तब उस समय क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। और हीट हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मर से वायल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर से वायल बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि हीट होने की वजह से वो जो वायल होता है वो बहुत ही डबकने लगता है। डबकने टाइप का, समझ रहे ना? जिस तरह हम लोग का पानी डबकता है और बाहर निकल जाता है। जिस तरह कि हम लोग दूध देते हैं ना, दूध गर्म करते हैं, और दूध जब गर्म करते हैं तो जब वो दूध जब 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल जाता है, पूरा गर्म हो जाता है, तो दूध बाहर की ओर फेंकने लगता है। एकदम जस्ट सेम टू प्रोसीजर वही है कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्शन होता है, और उसी कनेक्शन के माध्यम से मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक में जब हीट ज़्यादा हो जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्मर वायल, जिसमें कि इंसुलेटिंग ज़्यादा होता है, जो कि इंसुलेटिंग वायल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि हीट के बाद पूरा खोल के अगर नहीं देंगे तो हमारा वायल नीचे गिर जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक स्पेस बना दिया गया है, खोल के जाएगा
तो उसी में चला जाएगा कंजर्वेटर टैंक में। फिर जब हमारा ट्रांसफॉर्मर जब नॉर्मल कंडीशन में आएगा, यानी कि जितना हीट हो गया था ठंडा में जब थोड़ा होगा, तो क्या होगा, फिर वापस कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में ऑयल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका यूज है, मेन पर्पस। क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि फिर नीचे गिरेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट, और क्या है कि मेन क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत कॉस्टली आता है, उसको हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली आता है, इसलिए कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके डन। चलिए अब क्या है, अब है मतलब कि ब्रीथर क्या होता है, क्या होता है बताइए। देखिए ब्रीथिंग जो है एक तरह का कहा जाए तो, जिस तरह की हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हम लोग नाक का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो उसी तरह ब्रीथर जो है उसमें बाहर और अंदर, बाहर का ठंडा हवा आने के लिए और अंदर का हॉट एयर निकलने के लिए उसका काम है। और एक जाली टाइप का ब्रीथर लगा होता है, जाली टाइप का ब्रीथर, ठीक है, जो कि होता है सिलिकॉन का, क्या चीज का होता है, सिलिकॉन का होता है, जो लगा होता है, उससे अंदर का हीट होता है आउट, और बाहर का हीट होता है इन। ओके, समझ गए। चलिए अब देखिए कूलिंग सिस्टम क्या है। देखिए हाँ, ये जो है क्या है कूलिंग सिस्टम, जो ट्रांसफॉर्मर का टैंक जो होता है स्टील का होता है, क्या होता है, स्टील का होता है, जो कि स्टील जो है अपने आप में जो है एक मतलब कोल्ड मेटल है, क्या है, कोल्ड मेटल है। अब ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है भाई, वो भी जानना है ना, बताइए। आप देखिए क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, क्या क्या होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि प्राइमरी से करंट ट्रांसफर होता है सेकेंडरी में, तो लेकिन क्या है पता है आप लोग को, नहीं ना। देखिए क्या है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में कोई कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंग किया हुआ है और सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाता है करंट। कैसे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के कारण से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है सो करंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या लगता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी वजह से हमारा करंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मर का प्रोसीजर काम करने का, कि इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आज आप लोग को ट्रांसफॉर्मर का डिटेल बताए। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो 1% भी लाभकारी होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।